today in this class we will discuss on what multiplication of matrices, right? So here I am giving you one example और बड़े ध्यान से सुनना है. अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये मैं एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे. अगर आपको समझ आ गया तो फिर बड़ा आसान है. 1 2 3 2 4 6 और कॉपी में लिख लें. बगैर लिखे आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा. पेन और कॉपी के बगैर कोई भी मैथ्स में चीज समझ नहीं आती है. यहाँ लेक्चर अटेंड करने से कुछ भी नहीं समझ आएगा, बशर्ते कि आप. मोहम्मद अमान नाम का कोई बच्चा है आपके साथ? यस सर. -1 -2 -4 1 2 and 4. यू सी, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और दोनों की वैल्यू दी हुई है. तो देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है और दूसरा वाला भी 3x3 मैट्रिक्स है. तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट उन्हीं का होगा कि इसका बाद वाला और इसका पहले वाला ये मैच करना चाहिए, एक जैसे होंगे तभी ही आपका मल्टीप्लाई हो पाएगा. और ये जो बचे हैं ना, ये आंसर शो करेगा. मतलब 3x3. इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट भी आएगा वो भी 3x3 का ही मैट्रिक्स बनेगा. तो ये हम इस पे बात करेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं इसको. ये हमने एक बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स बना दिया. ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया था. अब मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ. तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा. मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि हम फर्स्ट रो का, इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, और बारी बारी से करते हैं. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसके पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट में होगा, इसके सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके सेकंड एलिमेंट में होगा, इसके थर्ड एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके थर्ड एलिमेंट में होगा, और सारे ऐड कर देंगे. तो क्या होगा? 1 इंटू -1. 1 का -1 में मल्टीप्लाई किया, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, और ये हमारा फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे. एक्चुअली इन सब का जो नंबर बनेगा वो हमारा फर्स्ट नंबर कहलाएगा. जरा बताइए इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी? सैयद वकास, जरा बताएं ये जो हमने लिखा है इसका सिंगल डिजिट क्या बनेगा? ये सर, ये जो आपने नीचे वाले मैट्रिक्स में लिखा है, ये जो मल्टीप्लाई वाला. हाँ जी, हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी? सिंगल डिजिट. I'm telling. मिस्टर अरबाज खान, आप बताने की कोशिश करें. सर ये तो 0. 1 मिनट से बता रहा हूँ. कोई नहीं, अरबाज खान से भी पूछने दो मुझे. सर तीनों का सर मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताना है ना? ये सामने आपको लिखा हुआ है भाई साहब, ये क्लास सर छोटी 0 सी है. 0 आएगा, बिल्कुल सही है. देखिए 1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो वो -1 हो जाएगा, 2 का -1 में होगा -2 हो जाएगा, और ये +3 होगा, 3 - 3 इसकी वैल्यू 0 आएगी. तो कहने का मतलब इस वाली वैल्यू का हमारा 0 बनेगा, वो हम बाद में लिखेंगे. अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम से पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ. क्लियर है? ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी हमने आपको बताया क्यों. अब हमने क्या करना है कि इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारी सेकंड वैल्यू होगी. ये थोड़ा सा और दूर खींचना पड़ेगा हमारा,
ये यहाँ पे जाके खींचेंगे इस साइड पे। तो आप देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 3 इंटू 2 3 इंटू 2। तो ये वैल्यू यहां पर आएगी। अब फर्स्ट रो का ही हम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 4। ये हमारी तीन वैल्यू फर्स्ट रो की आएंगी। इससे जरा बताओ, ये पहली वाली तो वैल्यू लोगों ने बता दी थी कि 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 0 0 0 0 0 आएगी। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इस पे ध्यान दें। अब देखिए, अब मैं इसको ये अब देखिए, अब हम सेकंड रो पकड़ेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां लिखेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां लिखेंगे। मोहित रुहेला प्लीज हेल्प मी, मैं यहाँ क्या लिखूं जरा मुझे बताइए। 2 इंटू -1 प्लस 4 एक इंटू मिनट, धीरे -1 धीरे धीरे प्लस धीरे 6 भाई इंटू साहब, धीरे 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 धीरे। 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 1। 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नम्रा अली जरा बताएं, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा? सर 2 इंटू -2 2 इंटू -2 4 इंटू -2 फिर 4 इंटू -2 फिर प्लस 6 इंटू 2। वेरी गुड। इसका मतलब आप ध्यान से सुन रही हैं मैं क्या रहा हूं। वेरी गुड। आयशा अंसारी बताइए, सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कैसे होगा? आयशा अंसारी। लग रहा है इन्होंने मोबाइल को ऐसे साइड में रख दिया है और ध्यान से नहीं सुन रही हैं। यहाँ पर 2 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -4 प्लस 6 इंटू 4। मोहित सही लिखा है हमने? यस सर। ओके, अब नाउ वी विल मल्टीप्लाई दी थर्ड रो with the first column, then third row with the second column, and third row with the fourth column. So you write down 3 into -1 plus -1 को ब्रैकेट में लेना है, 6 into -1, जैसे मैंने ब्रैकेट में नहीं लिया तो वो गलत है, माइनस को ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 9 into 1। आगे देखेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम होगा 3 इंटू -2 6 इंटू -2 और 9 इंटू 2। और फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जाएंगे 3 इंटू -4 और 6 इंटू -4 प्लस 9 इंटू 4। ये आप लोग एक मैट्रिक्स उतार लें, इसको कॉपी में उतार जाएं। प्लीज राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। और आगे ए बी लिख के पूरा मैट्रिक्स लिख के बताएं इनकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। जो एक सिंगल 0 0 0
ए बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखिए 3/3 0 0 0 0 सारी वैल्यू 0 0 आ रही है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को प्रॉब्लम परेशानी? प्लीज राइट डाउन 0 0 0 0 0 0 लिख जाइए अगली लाइन। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, कॉपी कर लिया? Yes, sir. ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो इसके बाद हमारा अगला जो मैट्रिक्स एक लाइन और स्टेप चलनी पड़ती है वो हमारी इसकी सिंपलीफिकेशन की होती है कि ये सिंपलीफिकेशन के बाद हमारी क्या एग्जैक्ट वैल्यू आई हैं। तो हम देखेंगे, आप लोगों ने निकाल लिया है, फिर हम आगे एक स्टेप और लिखते हैं, ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमारी पूरी एक वैल्यू, पहली वाली 0 आई, दूसरी भी 0 आई, ये बाई चांस की बात है, तीसरी भी 0 आई, ये भी 0 आया वैल्यू, ये भी 0 आई, ये भी 0 वैल्यू आई, और ये भी 0 आई, ये भी वैल्यू 0 आई, ये भी वैल्यू 0 आई। बोलिए, सब लोगों का यही आया है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. All good. Everything is clear. किसका आवाज खुला हुआ है प्लीज म्यूट करके रखें। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल दे रहा हूं। अब आपने ए बी नहीं निकालना है, अब आपने बी ए निकालना है। तो बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी वाला पहले लिख लो, ए वाला बाद में लिख लो। ये अभी के अभी मुझे करके दिखाओ, बी ए। तो बी का पहले मल्टीप्लाई होगा ए में, तो अब इसकी फर्स्ट रो होगी, इसका फर्स्ट कॉलम होगा, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। प्लीज टेल मी द फाइनल आंसर कि बी ए क्या आ रहा है। सभी के लिए 5 मिनट का टाइम है, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट बी ए। अभी हमने ए बी मैंने निकाल के दिखाया, अब बी ए आप लोग निकाल के दिखाएं, देखते हैं कितनों का करेक्ट आंसर आता है। अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है, प्लीज अपने नोटबुक में लिख लो। कोई ये नहीं सोचेगा कि हम करेंगे नहीं, खाली बैठे हैं बस लेक्चर सुन रहे हैं। मैं बाई नेम आपको बुलाऊंगा कि जी फला साहब बताएं, हैव यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, सो 5 मिनट्स टाइम है, आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाएं। ये लाइट भी ऑन कर देना। Thank you.
Any student got the answer? हाँ जी अरबाज खान, आपका आंसर आ रहे हैं? हेलो मिस्टर अरबाज। सर अभी तक नहीं है। और ये आपने जो अपनी तस्वीर डाली हुई है, ये कोई ढंग की सही सी वो डालें, आपका ये ठीक वाला फोटो नहीं है, ठीक है? ओके। ओके सर। अहमद अजीज, क्या आपका निकला आंसर? Sir, I am working on the second matrix. Just give me 2 more minutes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मोहित रोहेला, 1 minute sir. आयशा सर एक अंसारी, बार आप क्वेश्चन वापस शो कर देना सर, वो मेरा मिस हो गया नोट आयशा करना। अंसारी, आयशा अंसारी, नो रिस्पॉन्स। नमराली, Sir, just 1 minute. ओके। यूसी ए एंड बी मैट्रिक्स दिया है, अब आपने बीए निकालना है। ए बी Sir, I am ready. आपने निकाल लिए हैं? हाँ sir. बताएं जरा, वैल्यू बोलिए। Sir, BA का first है 1 into -1 plus 2 नहीं 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 into नहीं -2. नहीं 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 नहीं, मुझे यूं नहीं दिखाना। लास्ट का बताओ क्या आया फाइनल मैट्रिक्स? 17 4 51. एक मिनट, -17 4 51. -17, यहाँ लिखूं 4। 4 हाँ and 51 sir. ओके। सेकंड रो बताएं। ओके तो मैंने एक ही निकाला सर मैट्रिक्स अभी। एक ही थोड़ी निकालना है भाई मेरे, तीनों रो ओके तो आई एम निकालो। वर्किंग ऑन द सेकंड सर। जस्ट गिव ठीक मी है, 2 more करिए। minutes. हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी इस करिए बेटा। Sir note कीजिए। हाँ जी, ये बोलिए। -17 -34 यस, तो इनका मिटा दूं मैं, है ना? यहाँ 4 की बजाय -34 लिख देता हूँ, -34, ठीक है। -51 ठीक है। सेकंड रो same repeat -17 -34 -51। हाँ जी। थर्ड रो 17 17 35 35 की 34? 1 minute sir, 2 एकम 2 4 दूनी 8 1 मिनट 1 into 2 2 into 4 2 8 2 एकम 2 sorry 24 8 32 34 sir 34 51 correct 17 34 51 ये बोर्ड पे जो मैंने वैल्यू लिखी है यही आंसर करेक्ट है। अगर किसी का इससे अलग आ रहा है, इट मींस शी और ही हैज डन द रॉन्ग कैलकुलेशन। इट इज द करेक्ट सॉल्यूशन। मिस्टर मोहित रोहेला हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन to find out BA by doing the correct calculation. The remaining student, please solve and check your value is this. If your value is different from this, it means you have done some wrong calculation. And you have seen that we have find out AB previously and BA both are not equal. Question में पूछा है कि AB निकालो और BA निकालो और बताओ कि AB और BA क्या इक्वल है। तो आपका बाद में पता चला AB is not equal to BA। बोलिए भाई अहमद अजीज साहब। सर आई हैव अ क्वेश्चन। आएगा क्वेश्चन मतलब? सर इसके अंदर जो हमने ये फर्स्ट मैट्रिक्स में थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 51 माइनस क्यों आ रहा है सर? आई जस्ट वांट टू नो दिस। इट शुड बी नॉट माइनस। दिस इज माय क्वेश्चन। मेरा 51 आ रहा है लेकिन प्लस आ रहा है, बिकॉज तीनों इसके अंदर 369 प्लस है और 124 ये भी प्लस है। तो कौन से वाले में? नहीं है तो ये कौन से वाले में? कौन से वाले में? फर्स्ट मैट्रिक्स 369 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। थर्ड रो और थर्ड कॉलम
सारे नीचे वाली रो तो जो आई है सब पॉजिटिव आई है, 17, 34, 51। नहीं, ये ऊपर वाला सर फर्स्ट वाला पूछना चाहता हूँ मैं, फर्स्ट वाला -17 -34 ये -51 क्यों है सर? एक ये मिनट, -51 माइनस, एक मिनट, यू आर आस्किंग दीज वैल्यूज, ये यस सर, ये यस और ये वाली, यही कहना यस, चाह रहे हो आप? हाँ सर चलो कोई ये बात, आपको 51 पूछना चाह रहा हूँ सर मैं। -51 पे डाउट है तो देखिए ये Yes. कैसे है, नो प्रॉब्लम, आई विल क्लियर योर डाउट जस्ट नाउ, प्लीज वेट। यू सी दैट कि हमें इस फर्स्ट Third. रो का ही इस थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही है ना? यस सर, हाँ जी, इसकी वैल्यू क्रिएट करने के लिए, निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट? सर हम बी को ए से कर रहे हैं ना सर, तो बी का अभी मत हमने जब बी को लिया, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मेरे को कलर चेंज करना दो पेन का। अब इसका मल्टीप्लाई हमने अच्छा। करना है इस वाले में, ठीक ए को है? बी से कर दिया, वो बी को ए से कर हेलो हेलो, दिया। यस सर, नहीं, हमने sir. ना, नहीं, उल्टा लिख रहे हैं ना, एक मिनट, हमने क्या करना है, इधर देखिए, हमने बीए करना है ना, तो बीए में क्या Yes, sir. होगा? बीए में बी की रो, अरे ये बी फर्स्ट की रो वाले आएगी के सर, लिए ना, सुनिए, ये फर्स्ट रो और यूं थर्ड कॉलम यूं जाएगा, ओके ये रो होगी, बी को पहले लिख लेना है ना आपने, बी पहले लिखो, ए बाद। तो हाँ तो अब सर, हाँ तो सर मैं इसी में ये तो बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो थर्ड रो आ रही है दैट इज 1 2 4, थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम। क्यों भाई, आपका फर्स्ट आइटम है ना, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा ना। अब 3 का Okay. -3 -12 -36 सारे ऐड करोगे तो -51 आएंगे ना। यहाँ पे तीनों में माइनस है और यहाँ तीनों में प्लस है, Okay. the all will value will Okay. be negative and you have to add that Okay. and you will get -51, right? I got it sir, I got it sir, my mistake, my mistake. No problem, no problem. Thank you sir. So I hope all of you understood how to get AB and BA, या दो का आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तुरंत ही आप लोग कर लेंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो। ये एक ए मैट्रिक्स है और यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा है -2, यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है -4। क्वेश्चन ने बोला a² -5a + 3i फाइंड आउट करें। तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो 2/2 में 1 0 0 1 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a में 5 से कर लेंगे, यहाँ में a² का मतलब होता है a इंटू a, a² कैसे निकलेगा? a इंटू a, a का a में ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 -2 3 and -4, और similarly we write again here 1 -2 3 and -4 here। अब आप मल्टीप्लाई करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी।
Any student got the value? Any student tell me what is the multiplication of these two matrices? -5 and 6 और नीचे -9 और 10. -5 और 6, -9 और 10. कौन बोल रहा है? सैयद वकास. सैयद वकास ने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू बताई है. सैयद वकास ने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही मल्टीप्लाई आएगा. किसी और स्टूडेंट को दिक्कत हो तो बताओ भाई कि अभी भी सर समझ नहीं आया. प्लीज एक्सप्लेन अगेन इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट. सर इसकी एक बार वर्किंग दिखा दें प्लीज, सो दैट वी अंडरस्टैंड बेटर. कौन कह रहा है ये? अहमद अजीज सर. ओके अहमद अजीज, ये क्वेश्चन लिख रखा है कॉपी में कि नहीं? हाँ सर मैंने लिख लिया है सर. मैं चले जाऊंगा. मैं चल जाऊंगा. 2 मिनट में ये एक्चुअली क्लास कैंसिल हो जाएगी. हेलो प्लीज नो टॉकिंग. आवाज बंद करके रखें अहमद अजीज. म्यूट योरसेल्फ. तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा. तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा -6. फिर 1 2 जा -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और 4 2 जा 8 प्लस में जाएगा. और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12 और ये 3 2 जा -6 और प्लस 4 4 जा 16. ये देखो मैंने कर दी वैल्यू. अब आप देखेंगे वही वैल्यू आ रही होगी जो हमारे भाई साहब ने बताई थी कि 1 -6 -5 होता है और ये 6 होता है और ये -9 है और ये 10 है. कोई अभी भी डाउट है? हाँ जी, किसी बच्चे को अभी भी डाउट है? सर ये थर्ड रो में -6 कहाँ से आया सर? ये 1 -6, ये -6 तो कहीं सेकंड मैट्रिक्स में है ही 3 2 जा -6. 3 2 जा -6 मैंने मल्टीप्लाई सीधा लिखा है. अच्छा आपने डायरेक्ट कर दिया सर मैट्रिक्स को. हाँ जी देखो 1 1 जा 1 Okay. पहले लिखा. 2 3 जा -6. ओके 1 2 जा -2. 2 4 जा 8. 3 1 जा 3. 4 3 जा -12. फिर 3 2 जा -6. 4 4 जा 16. जब आप स्मार्ट हो जाएंगे तो इतना फास्ट करेंगे और स्मार्ट हो जाएंगे तो स्मार्ट सीधी नहीं है ना सर. हो जाएंगे. सर आप तो टीचर हैं, हमें तो समझने में टाइम लगेगा ना सर. नो इसलिए कंफ्यूज हो गए. प्रॉब्लम. डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने. बहुत आसान है. ठीक है सर. है ना? घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है. 90% से ज्यादा एक्चुअली वी आर मार्क्स नॉट मैथ आएंगे. स्टूडेंट, दैट्स व्हाई थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है. एक कोई बार आ बात जाएगा मैथ तो नहीं, देन 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे. घबराए नहीं, आप बस ध्यान से सुनते रहे, आपको पूरा समझ आएगा. ठीक है. मेरा लेक्चर अभी जस्ट खत्म होने वाला है. दोबारा से क्लास शुरू होगी. सेम आईडी पासकोड से ज्वाइन करना है ना. 1 मिनट से कम है, अपने आप ये स्क्रीन से हट जाएगा. तो ये क्लियर हो गया. अगले क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे. हैं? आंसर क्या था सर? आंसर -5 6 -9 10. -5 6 -9 10. हाँ जी. मेरा गलत क्यों आया? ओके आपने गलत किया. मेरा भाई गलत साहब. है आपने गलत किया, मैंने नहीं किया अभी. सर. मैं चेक कर रहा था कि मेरा ठीक है या नहीं है. नो प्रॉब्लम, ठीक होगा. अभी दोबारा से क्लास ज्वाइन करते हैं. ये क्लास एंड